हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10th के लिए एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन अच्छा लाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएगा तो आपको कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर दिला देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है। और बहुत से बच्चे जब यूपी बोर्ड में आ जाता है तो बहुत से टॉपर भी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है, देखने में कठिन लगता है, पर क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको ये सोल्यूशन करा रहे हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए कैसा है और कैसा रहता है, और इसको हम अच्छे से समझाएंगे। आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो पर कमेंट करना, और सारे बेस्ट लड़कों में अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रहना, और बहुत अच्छे से भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले इस क्वेश्चन का आप हमारे हल देख लीजिए और उसके बाद बताइए कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम कॉपी में हल लिखेंगे, क्योंकि हल लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, हल लिख कर ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा है और क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणे 10 की पावर -31 kg व आवेश -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है। सी एक कूलाम, मतलब सी को कूलाम कहते हैं। एक्स अक्ष के समांतर 3.0 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता हुआ वाई अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर कार्यरत करने वाले बल, त्वरण व त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमने पढ़ लिया क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me से प्रदर्शित करेंगे, जो होगा 9.0 गुणे 10 की पावर -31 kg। दूसरा आवेश, तो क्यों ई लिख देंगे, क्योंकि क्यों मतलब कूलाम का आवेश हो गया, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये कितना हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। जैसा मैं लिखता हूँ ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड के जो कॉपी मिलेगा वही में सोल्यूशन ऐसा ही कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा एकदम पक्का। फिर क्या दिया, एक्स अक्ष के समांतर 3.0 गुणे 10 की पावर -10 की मीटर प्रति वेग से गति करता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी दिया गया, बी जो दिया गया है वो 3.0 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, से गति करता है। अब सवाल है कि जेड अक्ष के समांतर कार्य 0.3 गुणे 10 की पावर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी। इसे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसे बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होगा 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में प्रवेश करता। तो उस पर करने वाला बल, इसमें क्या पूछा, बल पूछा गया है, और क्या पूछा, त्वरण ए। बस दो ही चीज़ें, इसकी दिशा पूछी गई तो दिशा निकालेंगे, उससे त्वरण निकालेंगे, उसी दिशा में उसका हम त्वरण निकाल लेंगे। तो सवाल में जो पूछा गया सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें जब कोई आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले, उस आवेश पर जो बल लगता है उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q B साइन थीटा। ये भी है चुंबकीय क्षेत्र वाला, यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया वेग, ये हो गया वेग। एफ ये हो गया बल, जो इस इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उस पर जो लग रहा बल, उसका फॉर्मूला, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हमें तो इसमें सब चीज़ का मान दिया है, पर साइन थीटा का मान नहीं दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको 3D के एग्जाम्पल 3D में समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हम 3D बनाएंगे। थ्री डी में समझने आसान हो जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष।
अब सवाल ने कहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया, आवेश दिया है किस अक्ष में, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर इतने वेग से गति कर 3 की। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ हो गया और वो कितने के वेग से, ये एक बी, ये इतने वेग से इलेक्ट्रॉन के बी, इलेक्ट्रॉन बी ई वेग से इस दिशा में गति, एक्स अक्ष के समांतर गति करता है। यही तो बोला इलेक्ट्रॉन ने, मतलब क्वेश्चन ने बोला है। अब फिर क्या बोल रहा, प्रवेश करता है एक जेड अक्ष के समांतर कार्य, मतलब ये जो जेड अक्ष है इसके समांतर, इससे ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और इसके समांतर एक हो गया जेड अक्ष। इसके समांतर जो इसके समांतर इस दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, उसको बना लेते हैं ऐसा, मतलब हम ब्लैक नहीं ब्लू पेन से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया बी, एकदम बी, ये बी हो गया हमारा, ये सब एक समांतर लाइन में रहेंगे। ये हमारा बी हो गया, बी, ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये और ये वेग और ये चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा का मान मिल जाएगा 90 डिग्री। बस यही समझाना था आप लोग को। अब इस पे जो बाल, अब इसमें सीधे मान रख देते हैं, बात सीधे आंसर निकाल लेते हैं। तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्यू का मान कितना दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर -31, फिर बी का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर 6, फिर ये विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है 0.3, फिर साइन थीटा साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 = 1। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, ये आपको जानना जरूरी है। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान लगभग, इसमें हम गुणा के चेक कर लेते हैं कितना आएगा, क्यों एक सेकेंड मैंने गलत रख दिया, यहाँ पर आवेश है, क्यों सॉरी भाई, हम यहाँ पर कर लेती है 1.6 और ये माइनस का 19 कूलम। अब इनको जब गुणा करेंगे तो ये, अब यहाँ पर F का मान क्या हो जाएगा, ये 1.6 गुणे 3 गुणे 0.3 और ये -10 की पावर, मतलब 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 और ये प्लस का 6। अब इसको हमें एक मैथ का फॉर्मूला है a की पावर m बटा a की पावर n, मतलब ये ऐसा होता है a की पावर n, तो इसको हम लिख देंगे a की पावर m माइनस n, कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले से हम इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर f का मान जो हो जाएगा 16, ये 3 3 9, मतलब 0.9 और गुणे 16, सो 16 9 144, 144। तो ये कितने अंक के बाद को टोटल पॉइंट आ जाएगा 4, 2 अंक के बाद, और ये 19 में से 6 जाएगा तो 13 माइनस का 13 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसका आंसर, ये इतना न्यूटन आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पर जो इसका बल लग रहा था वो इसका मान आ गया है। अब अगले स्लाइड में हम इसके त्वरण की बात करते हैं। अब हम इसके त्वरण के लिए क्या त्वरण निकाल रहे हैं, त्वरण के लिए यहाँ पे लिख दें त्वरण के लिए, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे आप कॉपी में लिख दीजिए और आपका एक नंबर नहीं कटेगा। त्वरण का फॉर्मूला के लिए तो पहले अपने सबसे पहले न्यूटन के नियम पढ़ा होगा कि न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। m का मान हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन का, F का मान निकाल लिए हैं तो a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या होगा F/m। अब F का मान हमें क्या मिला है 1.44 गुणे 10 की पावर -19 न्यूटन। तो यहाँ पर हम रख देंगे, और द्रव्यमान का मान हमें दिया गया तो दिक्कत है ही नहीं, निकाल लेंगे आराम से -13, और द्रव्यमान क्या है 9.0 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, 19 नहीं 31 है, सॉरी -19 31 kg है। हम उसे अब यहाँ इसको सॉल्यूशन कर लेंगे
तो इसका मान जो आ रहा है उसको लिखें। पहले ये हो जाए, पर ये जब माइनस है और ये माइनस है तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.4/9 गुणे 10 की पावर -13 इंटू 10 की पावर 31। अब इसका जो त्वरण आएगा ये 16 9 144, मतलब ये लगभग 16 9 144, तो ये 1 पॉइंट नहीं आएगा, ये 0.16 गुणे 10 की पावर 31 में 13 जाएगा, कितना बचेगा, 31 में 13 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा लगभग 18 बचेगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो गुणा करेंगे तो ए का मान लगभग 16 गुणे 10 की पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये इतने त्वरण से इसका वेग बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात, इसकी दिशा पूछी थी है, तो त्वरण की दिशा विद्युत क्षेत्र के साथ थोड़ी, त्वरण की दिशा इलेक्ट्रॉन क्या एक्स की दिशा में, एक्स अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि वेग उसी दिशा में तो जा रही है। तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगा, v के दिशा में होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और हमारा सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, और ये और भी अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए हमें हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे बेहतर क्वेश्चन हम और कराते रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।